वृश्चिक राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का आपके अपने वैदिक मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। अगले 3 से 5 दिनों में इस एक इंसान के साथ अपने सारे रिश्ते समाप्त कर लो। यह एक इंसान ऐसा है जो चेहरे पर नकाब लगाकर घूमता है और आपके खिलाफ लगातार षड्यंत्र चलता है, चालें चलता है और आपके दुखों से खुश होने वाला है, परंतु ये आपके साथ है, आपके आसपास है। जी हाँ, कौन है यह व्यक्ति और कैसे आप इसकी पहचान करेंगे और इस समय और काल पर इस व्यक्ति की आपके जीवन में क्या भूमिका रहने वाली है, किस प्रकार से आपको प्रभावित कर रहा है, सब कुछ इस कार्यक्रम में विस्तार से बताएंगे। साथ ही साथ इस समय और काल पर ग्रह गोचरों के आधार पर कौन से वो कार्य हैं जो आपको जरूर से जरूर करने चाहिए ताकि आप जीवन में कठिनाइयों से बाहर निकले और उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़े। इसी के साथ साथ कौन सी वो चीजें हैं, कौन से वो कार्य हैं या लोग हैं जिनसे इस समय और काल पर आपको दूर रहने की आवश्यकता है। जीवन लगातार आगे बढ़ रहा है, ग्रह नक्षत्र लगातार अपनी कक्षा में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और इन्हीं के अनुसार वे तरह तरह के वातावरण निर्मित करते जा रहे हैं। याद रखना कि आपको ऐसा लग सकता है कि कई बार कुछ फैसले आप स्वयं ले रहे हैं और फिर उनके परिणाम या दुष्परिणाम आपको भोगने पड़ते हैं, लेकिन अक्सर अधिकतर ज्यादातर ये देखा गया है कि कई बार जीवन में जहां तक कुछ ऐसे फैसले ले बैठता है जाने में अनजाने में, जो कि उसके जीवन के कष्ट के सबसे बड़े कारक बनते हैं और फिर वो इंसान जीवन भर यही कहता रहता है कि न जाने कौन सी घड़ी में हमने ये काम शुरू कर दिया, न जाने किस घड़ी में हमने इस इंसान के साथ रिश्ता बनाया, इस कार्य में हम आगे बढ़े, ये किया वो किया, ना जाने क्या क्या। यानी खुद को ही कोसना, खुद के ही कार्यों को कोसना। ऐसा क्यों होता है जानते हैं? क्योंकि वो फैसला आपका फैसला था ही नहीं। जी हाँ, वो फैसला ग्रहों से प्रभावित था, किसी विशेष ग्रह स्थिति योग युति की देन था। क्योंकि जब ग्रह कक्षा में आगे बढ़ते हैं, कुंडली में अलग अलग भावों में गोचर करते हैं, आपस में एक दूसरे से योग युतियां बनाते हैं, तो वे आपकी बुद्धि पर भी लगातार प्रभाव डालते रहते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि कभी कभी अचानक से आपको यूं ही बिना किसी बात के बहुत अच्छा महसूस होने लगता है, खुश रहने लगते हैं आप, और कभी कभी ठीक इसके विपरीत अचानक से बिना किसी बात के ही यूं ही आप उदास हो जाते हैं, मन आपका अशांत हो जाता है, जीवन में खालीपन कुछ ज्यादा ही लगने लगता है, जीवन का संघर्ष थकाने लगता है, परेशानियां अब अड़चने बनने लगती हैं और इन सब से पीछा छुड़ाकर कहीं एकांत में भाग जाने का मन करने लगता है। तो ये ऐसा क्यों होता है जानते हैं? क्योंकि ये ग्रह हैं और हर ग्रह लगातार जो आगे बढ़ रहा है वह आपके मन मस्तिष्क पर पूर्ण प्रभाव डाल रहा है। इसलिए तरह तरह की परिस्थितियां जीवन में बनती हैं और उनसे प्रभावित होकर आप फैसले लेते हैं। कोई भी इंसान ग्रहों से न बचा है, ना उसकी चाल से बाहर निकलकर कुछ सोच सकता है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। आप भले ही अपने आप को या कोई भी इंसान इस संसार में अपने आप को कितना ही बुद्धिमान माने, कुछ भी समझे, लेकिन वह जो कुछ सोच रहा है, जो वह निर्णय ले रहा है, जो कुछ भी वह भुगत रहा है, कहीं ना कहीं ग्रहों का पूरा रोल है उसके जीवन में। इसीलिए प्राचीन काल से हमारी परंपरा रही है कि चाहे राजे महाराजे हों, चाहे कोई बड़े उद्योगपति व्यापारी हों, चाहे कोई भी हमने छोटे से छोटा काम ही किया हो, हमेशा ज्योतिषी से अपनी कुंडली दिखाई है, ग्रहों को समझा है, मुहूर्त को जाना है, समय को समझा है और बिना मुहूर्त के तो हमने एक छोटी सी दुकान तक नहीं खोली है। ऐसा क्यों? क्योंकि वही बात है कि हम समय को समझना चाहते हैं, समय अच्छा है कि नहीं है। तो क्यों ना जीवन में लगातार समय को बराबर अध्ययन करते हुए हम आगे बढ़ें, तो हमें कभी चोट लगे ही ना, और लगे भी, घाटा आए भी, परेशानी आए भी, तो वह बस हमें छू कर चली जाए, हमारा विनाश ना करे। जी हाँ, तो ऐसा ही यह विशेष कार्यक्रम है। ये समय और काल जो है ना, ये आप समझिए कि चंद्रमा इस समय पर बहुत नकारात्मक है, बहुत ही ज्यादा निगेटिव स्थिति में है। क्यों? क्योंकि वह अष्टम राशि में गोचर कर रहा है। यहां पर जब गोचर करता है चंद्रमा तो नीच का हो जाता है, मारक हो जाता है। पहली स्थिति यह है। दूसरी स्थिति यह है कि सूर्य के साथ शनि, ये कह सकते हैं कि शनि के साथ सूर्य और मंगल भी बैठे हैं। यानी यहाँ पर आपका आत्मसम्मान, मान सम्मान, आपका कॉन्फिडेंस और आपकी ऊर्जा, एनर्जी शनि से इफेक्ट हो रही है, निगेटिवली चार्ज हो रही है। चंद्रमा यानी आपका मन, आपके इमोशन, आपका धन, ये भी कहीं ना कहीं नेगेटिवली इफेक्ट हो रहा है। इसी के साथ साथ बुध, वाणी, बुद्धि और व्यापार राहु से प्रभावित हो रहा है और गुरु पर भी राहु की दृष्टि पड़ रही है। तो ये परिस्थिति इतनी आसान नहीं है, कठिन परिस्थिति है। यहाँ पर आप या तो जो फैसले लेंगे वे आपको बहुत ऊपर तक ले जाएंगे या कुछ फैसले आपको बर्बाद कर देंगे। ऐसे में इस कार्यक्रम को आपको अंत तक देखना बेहद आवश्यक है। हम इस कार्यक्रम में मूल तौर पर 3 विषयों को छेड़ेंगे।
सबसे पहला विषय यह है कि इस समय और काल पर आपको कौन सा वो शक्तिशाली उपाय है जो कर ही लेना चाहिए। जी हाँ, जहां बहुत निगेटिविटी होती है वहां पॉजिटिविटी भी होती है। हाँ, स्तरों में अंतर हो सकता है लेकिन होती अवश्य है, क्योंकि अगर निगेटिव और पॉजिटिव एक रह जाए, निगेटिव ही निगेटिव हो, पॉजिटिव ही पॉजिटिव हो, तो संसार का विनाश हो जाएगा। संसार हमेशा द्विस्वभाव में चलता है, ऊर्जाएं द्विस्वभाव में चलती हैं, सब कुछ द्विस्वभाव में ही रहता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस समय और काल पर आपकी उन्नति के लिए, आपके आगे बढ़ने के लिए, आपके भाग्योदय का भी बहुत सुंदर गोल्डन चांस है। इस उपाय को आप कर लेना। हम अभी आपको बता देते हैं वो उपाय, बहुत शक्तिशाली उपाय है। गरुड़ पुराण में इस उपाय के विषय में स्पष्ट तौर पर लिखा है, भागवत गीता में भी इसके विषय में है थोड़ा सा आंशिक वर्णन। इस उपाय को आप जरूर कर लेना इस समय पर, यह आपके लिए रामबाण औषधि बनेगा, है ना, संजीवनी बूटी के समान भाग्योदय कारक बनेगा। पहली चीज तो ये। दूसरा कि 5 बड़ी भविष्यवाणियां करेंगे जो आपको इस समय को समझने में मदद करेंगी, आपके लिए रोड मैप का कार्य करेंगी, जीपीएस की तरह आपको गाइड करेंगी कि कहां जाना है, कहां नहीं जाना, किससे बचना है। इसी के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस एक व्यक्ति के विषय में भी आपको हम कुछ बताएंगे, जानकारी देंगे, जिससे आपको स्पष्टता आएगी विचारों में और आप समझ पाएंगे कि ये कौन व्यक्ति है जिससे आपको इस समय पर दूर रहना है। जी हाँ, लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, बस दूर रहना है अपने बचाव के लिए। ठीक है, तो चलिए, आपने उम्मीद करते हैं सारी बात समझ ली है। अब कार्यक्रम को शुरू करते हैं। महामाई की अनुमति से उन्हें आभार व्यक्त करते हुए दर्शन करिए महामाई के, और पूरे भाव के साथ, पूरी भावना के साथ कमेंट में लिखिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। साथ ही साथ ये भी लिखना कि हे महामाई, हम आपके बालक हैं, हम पर हमेशा कृपा बनाए रखना, हमारी रक्षा करना। इसी के साथ साथ श्री यंत्र, अष्टलक्ष्मी यंत्र, जो स्वयं माता लक्ष्मी और नारायण का स्वरूप बनकर हमारे यहाँ विराजमान है, आपके घर जाने के लिए तैयार है। अपना श्री यंत्र बुक कर लीजिए, जल्दी जल्दी समाप्त हो रहे हैं। हमने पहले ही कहा था लिमिटेड संख्या में, सीमित संख्या में जागृत किए हैं, क्योंकि इन्हें असीमित संख्या में जागृत नहीं कर सकते, बहुत सारे नहीं, कुछ विशेष ही तो जागृत किए हैं, अभी हैं। अपना बुक कर लो, मंगवा लो और खुद इसके प्रभाव को साक्षात प्रत्यक्ष महसूस करो। प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, आप तो मंगवाओ और खुद इसका प्रभाव महसूस करो। पैसे की सारी प्रॉब्लम समाप्त होगी। हम ये नहीं कहते कि कभी आपके घर में पैसे की दिक्कत आएगी नहीं, धन कुबेर बन जाओगे, नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन पैसे का फ्लो बहुत शानदार हो जाएगा, है ना। बस वही हो जाए, वही तो चाहते हैं ना आप। ऐसा तो नहीं कि भैया अरबों खरबों की दौलत मिल जाए, ऐसी कोई सामग्री नहीं होती इस संसार में, ऐसा सोचना भी भ्रम है। लेकिन इतना जरूर हो जाएगा कि आपकी पैसे की प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी और आपका काम अच्छा चलने लगेगा। ठीक है, बस इसके लिए मंगवा लो। वीडियो में नंबर है, फोन कर लेना। आपको कैसे प्राप्त करना है, कैसे मिलेगा, सब बता दिया जाएगा। चलिए, तो यहां तक सारी बात समझ ली। अब बात करते हैं मूल विषय की, यानी कि भविष्यवाणियों की। ध्यान से सुनिए। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। इस समय और काल पर ग्रहों की स्थितियां भले ही नेगेटिव बनी हो, कोई बात नहीं है, लेकिन आपको पॉजिटिविटी का एहसास होगा। पिछले समय में की गई मेहनत आपकी सफल होती दिखाई देगी, योजनाएं आपकी काम करती सी आपको महसूस होंगी, आपकी क्रिया शक्ति प्रबल होगी, दृढ़ इच्छा शक्ति आपकी प्रबल होगी और आप अपनी मेहनत, अपने काम के दम से अपने कार्यस्थल पर अपना विशेष स्थान निश्चित कर पाएंगे। लेकिन वातावरण पॉजिटिव हो जाएगा, ये नहीं, ये संभव नहीं है। वातावरण नेगेटिव रहेगा, कोई कानाफूसी करेगा, कोई चुगली करेगा, कोई आपसे बस देख देख कर आपको जलेगा। आप ये चीज महसूस कर लेंगे, दूसरे की आंखों में देखकर महसूस कर लेंगे कि ये इंसान बस दिखाने के लिए मुस्कुरा रहा है, असल में ये आपसे बहुत जलता है। कार्यस्थल पर आपकी कार्य की प्रशंसा होगी, उच्च अधिकारी आपके पक्ष में होते हुए से दिखाई देंगे, आपकी बात मानी जाने लगेगी।
यदि कार्यस्थल पर किसी प्रकार का विवाद चल रहा है, कोई केस चल रहा है, तमाम तरीके की चीजें हैं, होती रहती हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं आपको विजय मिलती सी दिखाई दे रही है, आपका वर्चस्व बढ़ेगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन शत्रु कम नहीं होंगे, शत्रु रहेंगे और एक्टिव रहेंगे और आपका बिगाड़ भी पाएंगे अगर आपने लापरवाही दिखाई। देखो क्या करना है, हमेशा याद रखना, दिखावेबाजी के चक्कर में न पड़ना, जरूरत से ज्यादा ना मुस्कुराना और अपनी खास बातें, जरूरी बात जो लगता है कि आपको ये जरूरी है, वे बातें यूं ही खुलेआम ना बता देना। ज्यादा जोश में आकर कुछ ज्यादा ही ना बोल जाना और सबके साथ समभाव रखना। किसी को ये समझ लो कि ये आपका हितैषी नहीं है, आपकी बुराई करता है, तो उसको आप इग्नोर करें, चलो ठीक है चल जाता है, लेकिन उसका अपमान करें ये नहीं। ठीक है ना, इससे अगर आप ये करेंगे तो इससे बात बिगड़ जाएगी, आपका चंद्रमा खराब हो जाएगा। वैसे भी अभी इस समय पर स्थिति अच्छी नहीं है चंद्रमा की। सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने ऊपर ध्यान देंगे, अपनी जो योग्यताएं हैं उन्हें बढ़ाने पर ध्यान देंगे, अपने जो दोष है उन्हें मिटाने पर ध्यान देंगे। घर का वातावरण थोड़ा सा निगेटिव सा रहेगा, लेकिन आपकी बात भी अब सुनी जाएगी। जी हाँ, घर में भी आपका वर्चस्व थोड़ा बढ़ता सा दिखाई दे रहा है। भाइयों के साथ हो सकता है कि थोड़ा बहुत निगेटिव रहे वातावरण, खर्चे को लेकर, बंटवारे को लेकर थोड़ी बहुत स्थिति निगेटिव इस समय भी रह सकती है, क्योंकि मंगल इस समय थोड़ी सी पीड़ा में है, शनि के साथ है, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर थोड़ी सी स्थिति भाइयों के साथ, भाई बहनों के साथ निगेटिव होती सी दिखाई दे रही है, लेकिन स्थिति नियंत्रण में है। बस वही है, मानसिक सुकून नहीं है, भावनात्मक सुकून नहीं है, वहां पर तो तनाव है। ठीक है, परिवार में निकट भविष्य में कोई बड़ा मांगलिक धार्मिक कार्यक्रम हो सकता है। इस समय पर कोई विशेष व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति, जैसे धर्म गुरु हैं, कोई विशेष पूजा पाठ करने वाले हैं, कोई साधक हैं, ऐसे किसी व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है और वे आपको गाइड करेंगे, मार्गदर्शन देंगे। आपकी अभिरुचि पूजा पाठ में बढ़ेगी। जी हाँ, चिंताएं आपकी कुछ कम होती सी दिखाई देगी, लेकिन डर भय कम नहीं होगा। भविष्य को लेकर, किसी गलत कार्य को होने को लेकर मन में कुछ किसी प्रकार का भय सा रहेगा। आपके खास मित्र से, जिस व्यक्ति से आप सहायता की उम्मीद कर रहे हैं, उससे सहायता आपको नहीं मिलेगी, ये नेगेटिव रहेगी। संतान की चिंताएं आपको सताएंगी, संतान का व्यवहार और उनका जो तौर तरीका है जीवन जीने का, वे आपके लिए थोड़े से टेंशन देने वाले रहेंगे, तनाव रहेगा। इस समय और काल पर आपको भी अपनी संगति पर ध्यान देना है। नेगेटिव, नकारात्मक मानसिकता के लोगों से आपको इस समय पर दूर रहना होगा। अचानक से आपको कोई अच्छी खबर भी सुनने को मिल सकती है। यहाँ पर दोनों बातें चल रही हैं, साइड बाई साइड, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें बताई जा रही हैं। ध्यान रखना, एक बात और आपको हम बता दें, ये आपकी जन्म पत्री का आकलन नहीं है, ये आपके ग्रहों का आकलन है, ग्रह गोचरों का आकलन है। इस समय और काल पर क्या ग्रह कह रहे हैं ये बता रहे हैं। अगर आपको अपने विषय में जानना है, खुद व्यक्तिगत अपनी रिपोर्ट चाहिए कि हमारे जीवन में क्या चल रहा है, उसके लिए कुंडली आकलन कराना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और कुंडली आकलन एक ठोस और निर्णायक स्थिति है। इसमें आपको स्पष्ट तौर पर पता लग जाएगा कि अभी जो दिक्कत है, जो परेशानी है, उनका मूल कारण क्या है, और भविष्य के बारे में भी पता चलेगा कि आगे आपको कैसे चलना है, क्या करना है और क्या नहीं करना। बहुत सारी चीजें पता लग जाएंगी। कभी कभी एक और चीज होती है कि कुंडली में कोई बहुत ही अच्छा शुभ ग्रह योग होता है, राज योग होता है, लेकिन वो डीएक्टिवेट रहता है, क्योंकि पाप ग्रह योगों ने और पाप ग्रहों की महादशा अंतरदशा ने इस पर ताला लगा रखा है। तो इसलिए इन्हें समाप्त करना और फिर शुभ ग्रह योगों को एक्टिवेट करने के कुछ जरूरी उपाय आपको दिए जा सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि कुछ ही समय में कायाकल्प की पूरी व्यवस्था है कुंडली के अंदर, लेकिन उसे दिखाना तो पड़ेगा ही। तो आप दिखा सकते हैं, नंबर वीडियो में है, फोन कर लेना, कुंडली आकलन आपका हो जाएगा। ठीक है, अब किसी भी व्यक्ति के साथ किसी तरीके की जबरदस्ती ना करें। अपनी बात मनवाने के लिए उल्टे सीधे तर्क कुतर्क के चक्कर में ना पड़े। साथ ही साथ बहसबाजी से दूर रहें। जरा सी बात पर आपको गुस्सा आ सकता है, आपका ईगो हर्ट हो सकता है, आपको ऐसा लग सकता है कि यह व्यक्ति आपका जानबूझकर अपमान कर रहा है, आपको उकसाने की कोशिश कर रहा है। तो इस समय पर आपको शांत रहना पड़ेगा, मौन रहना पड़ेगा। बुध की स्थिति निगेटिव है, तो इस समय पर आपके निर्णय कुछ हद तक गलत भी हो सकते हैं। साथ ही साथ वाणी दोष भी उत्पन्न हो सकता है, यानी कि आपके मुख से उल्टी सीधी चीजें निकल सकती हैं। आप किसी से अपनी वाणी की वजह से बुराई मोल ले सकते हैं। तो इस चीज का है, किसी भी व्यक्ति की इस समय पर गारंटी आप ना लें, ये जरूरी चीज है। इस समय और काल पर आप नया वाहन खरीदने का मन बना सकते हैं।
कोई प्रॉपर्टी वगैरह की डील कर सकते हैं। बिजनेस को भी बढ़ाने के लिए कोई नई योजना आप ला सकते हैं जिस पर आप काम कर सकते हैं। कोई विशेष हवन आदि पूजन आदि भी आप कर सकते हैं। कोई विशेष गुप्त उपाय या साधना भी इस समय पर आप कर सकते हैं। साधना करेंगे तो फलित होगी, याद रखना। कर सकते हैं, ये समय अच्छा है। बिजनेस व्यवसाय की ही बात करें तो व्यापार में छोटी छोटी अड़चनें आएंगी जो आपको टेंशन देंगी, तनाव देंगी, आपको उलझा कर रखेंगे। लेबर वर्ग आपको परेशान करेगा, यानी कि जो छोटे निम्न स्तर के कर्मचारी हैं वे आपके काम की चोरी करेंगे। साथ ही साथ पैसे का भी आपके साथ गमन कर सकते हैं और आपको बहुत परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं। लेबर वगैरह काम को छोड़कर भी जा सकते हैं, तो थोड़ा सा ये टेंशन देने वाली बात। मार्केट में आपके खिलाफ किसी प्रकार की कोई अफवाह कोई फैला सकता है, यानी आपकी छवि खराब करने की कोशिश की जा सकती है। पीठ के पीछे आपको किसी की आलोचना नहीं करनी है। पीठ के पीछे किसी के विषय में आपको कोई बात नहीं कहनी है। अपनी वाणी पर आपको नियंत्रण रखना है और पॉजिटिव ही रहना है। किसी भी व्यक्ति के बारे में अगर आलोचना भी करें तो उसको पॉजिटिविटी के साथ करें, नकारात्मकता के साथ नहीं करें। ठीक है, इस समय यानी आने वाले 3 से 5 दिनों में आप अपने काम में किसी प्रकार का बदलाव महसूस करेंगे। नौकरी कर रहे हैं तो कोई तबादला हो सकता है, जिम्मेदारियों में परिवर्तन हो सकता है, मेहनत और अधिक बढ़ सकती है। इसी के साथ साथ आप किसी प्रकार की नई योजना पर कार्य शुरू कर सकते हैं। नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं तो इस समय पर नौकरी बदल सकते हैं, लेकिन हमारी सलाह रहेगी कि 14 तारीख के बाद आप नौकरी बदलें तो काम अच्छा रहेगा आपका। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि बिजनेस कौन से चलेंगे कौन से नहीं चलेंगे। सौंदर्य प्रसाधनों से जुड़े हुए, वस्त्र से जुड़े हुए कार्य, इसी के साथ साथ बिल्डिंग मटेरियल के कार्य, कमीशन के कार्य, ऑनलाइन टेक्नोलॉजी से जुड़े कार्य, शेयर मार्केट से जुड़े कार्य, कमीशन के कार्य बहुत अच्छे चलेंगे। इनमें आपको प्रॉफिट दिखाई देगा। इसी के साथ साथ ऑयल से, तेल से जुड़े हुए, लोहे धातु से जुड़े हुए, इंडस्ट्री फैक्ट्री जो लोहे धातु से जुड़ी हुई हैं उनमें गिरावट देखने को मिलेगी। विदेश से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं तो उसमें बहुत अड़चने आएंगी, पेपर वर्क परेशान करेगा, सपोर्ट भी नहीं मिलेगा जिससे आप इरिटेट होंगे, चिढ़ेंगे। इसी के साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय पर कोई बड़ा लोन ना लें। जी हाँ, लोन लेने का मन आप बना रहे हैं तो इस समय काल पर बड़ा लोन ना लें और किसी को भी पैसा उधार ना दें। पैसा दे दिया तो अटकेगा। छोटी छोटी बातें हैं जिन पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, जैसे कि आपको इस समय पर ध्यान मेडिटेशन करना है, पॉजिटिव रहना है, लोगों के साथ समय खराब नहीं करना गप्पे हाँकने में, और सबसे बड़ी बात यह है कि एकाग्र रहना है, मन को 50 तरीके के कार्यों में उलझाना नहीं है। जो काम अभी इस समय आपके सामने है बस उसी पर पूरा ध्यान दीजिए। उसके बाद क्या होना क्या नहीं होना उस कार्य को आप छोड़ दीजिए। यहां तक सारी बात आपने समझ ली। अब सबसे बड़ी बात है कि उपाय क्या है जो हमने आपको बताया था शुरुआत में ही। देखो, इस समय पर आप ये उपाय को कर सकते हैं, किसी भी दिन से कर सकते हैं। कोई इस उपाय की ऐसी विशेष सीमा नहीं है, किसी भी दिन से आप इस उपाय को कर सकते हैं। क्या करना है आपको ध्यान से सुनिए। आपको पीपल के वृक्ष के नीचे जाना है, शाम के समय जाना है, सूर्यास्त होने के बाद जाएं तो सर्वोत्तम रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये उपाय आपके पितृ पूर्वजों से संबंधित है और जैसे ही आप इस उपाय को करेंगे 3 से 5 दिनों में ही आपको पितरों के स्पष्ट संकेत मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना, ध्यान से सुनिए। पीपल के वृक्ष के नीचे आपको जाना है और एक मिट्टी का दीपक लेकर जाना है। सरसों के तेल का 1 बाती का दीपक आपको जलाना है और पश्चिम दिशा की ओर मुख करके उस दीपक को रख देना है। अब आपको पीपल के वृक्ष के नीचे बैठना है और उसे पीपल का वृक्ष ना मानकर भगवान नारायण का प्रतीक माने। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि वृक्षों में मैं पीपल हूं। ठीक है, सूर्यास्त होने के बाद भगवान नारायण माता लक्ष्मी के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे विराजमान होते हैं और पितरों के अधिपति भी भगवान नारायण ही है। ठीक है, तो आपको वहां बैठकर भगवान नारायण से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, आपके पितृ पूर्वज यानी कि आपके पितृ पूर्वज, ठीक है ना, तो अपने पितृ पूर्वजों की सदगति के लिए कामना करनी है। अब ये देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, आपके पितृ पूर्वजों की कामना आप कर रहे हैं, अपनी नहीं, क्योंकि आपकी सदगति, आपके जीवन में उन्नति या आपका विकास तभी होगा जब आपके पितृ तृप्त होंगे, संतुष्ट होंगे और आपको आशीर्वाद दे रहे होंगे। अगर पितृ असंतुष्ट हैं तो आपकी उन्नति हो जाए ये संभव ही नहीं है। ठीक है, तो आपने वहां पर बैठकर भगवान नारायण से कामना करनी है कि हमारे पितृ पूर्वज जहां भी हैं प्रभु, उनकी गति उत्तम हो और उन्हें संतुष्टि मिले और उनकी सदगति हो, यानी उनकी अच्छाई के लिए कामना करनी है।
थोड़ी देर वहीं बैठना है और उसके बाद फिर चले आना है। ठीक है। अब अपने घर में आपको आना है। अपने घर में भी पश्चिम दिशा में, घर की पश्चिमी दीवार हो, घर की पश्चिम दिशा हो, पश्चिम दिशा में एक दीपक आपको वहां पर भी जलाना है और पश्चिम दिशा की ओर ही मुख करना है बाती का। और फिर जो आपके घर में केले का वृक्ष है, उस केले के वृक्ष के पास भी आपको गाय के घी का दीपक जलाना है और फिर से वही कामना करनी है कि आपके पितृ पूर्वज जहां भी हों, जैसे भी हों, वे अच्छे हाल में हों, उनका जो समय है, काल है, जो उनकी गति है, वो उत्तम रहे आपके आशीर्वाद, यानी भगवान के आशीर्वाद से, नारायण के आशीर्वाद से। इस प्रकार से बस कामना करनी है, कुछ नहीं करना है, कामना। ठीक है ना। कामना बहुत महत्वपूर्ण होती है और इसे आप हल्के में ना लीजिए। कामना ही जीवन को एक दिशा देती है। तो आपने बस कामना करनी है, बस इतना सा आप करना शुरू करिए। रात्रि के समय जब आप सोएंगे तो उस समय कोशिश करिए कि जब आप सोने जा रहे हैं तो आपका मन शांत हो, विचार आपके मन में ज्यादा ना हो और मोबाइल वगैरह थोड़ा सा दूर रखकर सोइए। अपने बिस्तर के पास नहीं, बिस्तर से दूर 2-4 फीट की दूरी पर रखकर सोइए। उसके बाद जब आप सोएंगे तो आपको सपने में आपके पितृ दिखाई देंगे। ठीक है। अगर आपके पितृ मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं तो समझो आपका उपाय फलित हो रहा है। अब आपके जीवन में कुछ अच्छी घटना घटित होगी। जिस रात को आपके पितृ मुस्कुराते दिखाई देंगे, उसी दिन, अगले दिन आपके जीवन में कोई अच्छी घटना घटित होगी और आपका उद्धार होगा। यानी आपका उपाय सही दिशा में जा रहा है, फलित हो रहा है। अब यदि आपके पितृ क्रोधित दिखाई दे रहे हैं, नाराज दिखाई दे रहे हैं, रोते बिलखते दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपके पितृ असंतुष्ट हैं, अतृप्त हैं, किसी प्रकार का दोष आपके ऊपर लगा हुआ है, पितृ दोष लगा हुआ है। अब पितृ दोष के लिए तो वैसे साधारण पिंडदान तर्पण आदि करा ही लेते हैं लोग, श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध कर्म कर ही लेते हैं, लेकिन कभी कभी कुंडली में भी कोई पितृ दोष होता है जो ग्रहों पर आधारित होता है। उससे फिर कैसे जाने आप, तो कुंडली दिखा लेना, उससे पता लग जाएगा कि कौन सा पितृ दोष आपके ऊपर लगा है, उसका निवारण आपको करना है। तो इस प्रकार जब आप उस पितृ दोष का निवारण करेंगे तो आपके पितृ तृप्त हो जाएंगे। तो ये 2 तरीके हैं जो वास्तविक हैं, रियल हैं। इन तरीकों को आप अपना लेते हैं अगर, तो आपका उद्धार निश्चित है, कष्टों से मुक्ति निश्चित मिलेगी। ठीक है। बाकी आपको हमने समय, काल, भविष्यवाणियों के बारे में बता ही दिया है। एक और खास बात है कि देखो, नकारात्मकता से, नेगेटिविटी से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हो, हमेशा सुरक्षित रहना चाहते हो, हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी रक्षा हो, हर तरफ से रक्षा हो, नेगेटिविटी से रक्षा हो, दुख तकलीफों से रक्षा हो, तंत्र मंत्र बंधन आदि से रक्षा हो, तो ऐसे में आपके लिए ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी का यह महारक्षा कवच सर्वश्रेष्ठ समाधान है। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि जब आप इस कवच को मंगवाएंगे अपने घर में, तो आपके जीवन में 90%, 95% दुख तकलीफ परेशानी तो बस इसे धारण करने से ही मिट जाएंगे। जी हाँ, ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात हम कह रहे हैं। यहाँ पर हम आपको सर्वोपरि इस कवच को बता रहे हैं, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये आदि शक्ति मां बगलामुखी अष्ट महाविद्या के विषय में है और उनसे ऊपर कोई नहीं है, जिनके बिना शिव भी सबके समान है, वो है मां बगलामुखी, मां शक्ति, 8वीं महाविद्या। तो जब आप इनका कवच धारण कर लेंगे तो इनकी पूजा तो स्वयं देवी देवता भी करते हैं, तो आपकी रक्षा क्यों नहीं होगी, फिर आपके दोष क्यों नहीं मिटेंगे। तो आप इस कवच को मंगवा सकते हैं, आपका उद्धार हो जाएगा। ठीक है। चलिए, अपनी वाणी को हम यही विराम देते हैं। मन में यदि कोई प्रश्न उठे कि कुंडली आकलन कैसे कराना है, महारक्षा कवच कैसे मंगाना है, या फिर अष्टलक्ष्मी यंत्र कैसे हासिल करना है, या कुछ और जानना चाहते हो, तो कोई बात नहीं, वीडियो में नंबर है, फोन कर लेना, आपका मार्गदर्शन हम करेंगे। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी।